My brothers and sisters, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा नाम सलीम मुल्ला है और मैं दाई हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप अगर इस चैनल को नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए, तो मेरे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले, गुफ्तगू करने वाले हैं, उस टॉपिक का उन्वान है इस्लाम में तलाक़ की क्या इक़साम है, क्या किस्में हैं। ठीक है, तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, तलाक़ के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले कुछ बातें समझना ज़रूरी है। एक तो नशे की हालत में तलाक़ नहीं होता। कोई शराब पिया है, शौहर शराब पिया है, गांजा पिया, चरस पिया है, ड्रग्स लिया है और तलाक़ दी तो तलाक़ नहीं होती। दूसरी, गुस्से की हालत में तलाक़ नहीं होती। शौहर गुस्सा है और बीवी को तलाक़ दिया तो तलाक़ नहीं होता। तीसरा, हैज़ की हालत में, माहवारी की हालत में, पीरियड्स की हालत में तलाक़ नहीं होती। ठीक है, और मुबाशरत के बाद, मियाँ बीवी की मुबाशरत हुई, हम बिस्तरी हुई, उसके बाद तलाक़ नहीं होती। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक़ को एक ही तलाक़ माना जाता था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक़ को एक ही माना जाता था, मगर आजकल 3 तलाक़ को 3 मानते हैं। इसको तलाक़ बिदअत कहते हैं। बिदअत मीन्स एडिशन टू इस्लाम विच इज़ नॉट देयर इन इस्लाम। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में पहले 2 साल 3 तलाक़ें एक ही तलाक़ मानी जाती थी। 3 तलाक़ें नहीं मानी जाती थी। मगर आजकल लोगों ने इस्लाम को बिगाड़ दिया है, इस्लाम को कॉम्प्लिकेट किया है, जिसकी वजह से हमारी माँ बहनों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस्लाम आसान है, इस्लाम फ्लेक्सिबल है। इस्लाम ने औरतों को बहुत सारी इज़्ज़त दी है, बहुत सारे हुकूक दिए हैं। औरतों को पर्दा दिया हुआ है, जिससे कि गैर मर्द की औरत पर निगाह न पड़े और औरत को परेशानी ना हो। बीवी से बातचीत करना, अपनी ज़ौजा से बातचीत करना, गुफ्तगू करना, ये नफिल नमाज से अफजल बताया गया है। तो इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त बख्शी है। ऐसा नहीं कि 3 तलाक़ें देते एक वक्त में, फिर हलाला कराते, दूसरे किसी मर्द के साथ सुलाते। ये सब गलत बातें हैं। तो तलाक़ बिदअत क्या है? 3 तलाक़ें एक वक्त में देना, एक ही मजलिस में देना। तलाक़ 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 हो गया तलाक़, तो इसको तलाक़ बिदअत कहते हैं। तलाक़ हमेशा एक ही दी जाती है। अब एक तलाक़ दी, उसके बाद अगले महीने में एक दी, उसके बाद अगले महीने में एक दी, ये तलाक़ का सही तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया तलाक़ बिदअत। दूसरा है तलाक़ हसन। तलाक़ हसन मतलब तलाक़ देने के बाद एक माहवारी पूरी होने देना, मतलब एक पीरियड, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा होने देना। ठीक है, इसको तलाक़ हसन बोलते हैं। तलाक़ दी, उसके बाद एक मेंस्ट्रुअल पीरियड रुके, ठीक है, इसको तलाक़ हसन कहते हैं। और तलाक़ एहसन क्या है? तो तलाक़ देने के बाद 3 पीरियड्स, 3 माहवारी, 3 हैज इंतज़ार किया, इद्दत का वक्त, तो उसको तलाक़ हसन बोलते हैं। एहसन, तलाक़ एहसन। ठीक है, शेख इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह
نے ان کا قول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور صحابی ہے لیکن وہ پیغمبر نہیں ہے اور نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. تو جو نبی نے صحیح بتایا اس چیز کو بدلنا غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا ہے تو وہی صحیح ہے، ایسا ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے. ان کا خلاصہ، انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کا خلاصہ اور مفہوم ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے ائمہ ہیں، 1 صدی ہجری، 2 صدی ہجری، 3 صدی ہجری، 4، 5، 6، 7 صدی ہجری تک بہت سارے ائمہ ہیں کہ جنہوں نے 3 طلاق کو 1 طلاق قرار دیا ہے. مگر آج کل کچھ لوگوں نے 3 طلاق کو 3 طلاق ماننا شروع کیا ہے، اور ایک وقت میں مان لیجئے سالن میں لہسن زیادہ ہو گیا تو 3 طلاق، غصے میں آ کے شوہر نے 3 طلاق دے دی، طلاق طلاق طلاق، اور 3 طلاق ہو گئی. ابھی اسی شوہر سے اگر نکاح کرنا ہے تو پھر حلالہ کرنا پڑے گا، پھر دوسرے لڑکے کے ساتھ نکاح، دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح، اور پھر وہاں مباشرت کرنے کے بعد، رات گزارنے کے بعد پھر اس کو توڑتے. وہ بھی پلاننگ کرتے. پری پلان حلالہ جائز نہیں ہے لیکن پلاننگ کرتے حلالہ کی، اور پھر اس سے طلاق لے کے پھر واپس پہلے شوہر کے ساتھ رجوع ہوتے، واپس پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرتے. تو یہ عورتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہماری ماں بہنوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ غلط طریقے اسلام میں شروع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا. اسلام اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. تو 3 طلاق 1 ہی طلاق ہے، یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے. غصے میں طلاق نہیں ہوتا، حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں طلاق نہیں ہوتا، نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتا، اور مباشرت کرنے کے بعد فوراً دوسرے دن یا فوراً طلاق نہیں ہوتا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.